2014 के बाद से बीजेपी मास्टर स्ट्रोक दे ही रही है, पर मास्टर स्ट्रोक का बेसिकली कारण क्या है, उनकी मेहनत भी देखिएगा। वो बूथ पर हम्म। जिस ढंग से मेहनत करते हैं, आज जिस चुनाव को वो जिस दिन 10 मार्च को चुनाव जीते, 10 तारीख को जश्न मनाया, 11 से गुजरात की तैयारी कर दी, 2024 की तैयारी कर दी। आज 2022 में 2024 की चर्चा शुरू कर दी है। अभी पाठक जी भी कह रहे थे कि 2024 की रणनीति 2 साल पहले तैयार कर दी है। विपक्ष को अब उस स्पीड से काम करना होगा, कदम ताल वो रखनी होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो अपनी स्पीड बनानी होगी, अपने संगठन को बूथ तक मजबूत करना होगा। बाकी विपक्षी दलों में समस्या ये है विनीता जी, कि उसका जो वोटर है वही उसका कार्यकर्ता है, वही उसका बूथ एजेंट है, सब कुछ वही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनियोजित ढंग से काम करती है, पन्ना प्रमुख है, फिर उसके बाद बूथ का इंचार्ज है, फिर बिल्डिंग इंचार्ज है, सब अलग अलग करके, और उससे डायरेक्ट समीक्षा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लगातार करते हैं। विपक्ष को यदि सच में इस बार जनता ने मौका विपक्ष को बहुत अच्छा दिया है, आप 2.5 गुना 3 गुना बढ़े हैं, यूपी में 80 में से 26-27 सीटों पर आप इस स्थिति में आ गए हैं कि भाजपा को सीधी टक्कर दे सकते हैं, जीत भी सकते हैं। पर इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, जनता में अपने प्रति विश्वास बनाने के लिए, और आपको मेहनत करनी होगी, और साथ साथ विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी भाषा शैली संयमित और ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे किसी को कोई ये ध्रुवीकरण या कोई गलत कहने का मौका ना मिले। संजीदा विपक्ष बनना चाहिए, गंभीरता से बनना चाहिए, प्रखर विपक्ष बनना चाहिए, सड़कों पर नजर आना चाहिए। तो वो मास्टर स्ट्रोक जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, उनको जनता ने दिया है, 2014 से वो लगाते आ रहे हैं। और वो अभी तक 2014 से पहले तो विनीता जी स्थिति ये थी कि बल्लेबाज भी वही थे, गेंदबाज भी वही थे, विकेट कीपर भी वही थे, फील्डर भी वही थे, बाउंड्री भी उन्हीं ने सेट की हुई थी। इस बार विपक्ष ने मेहनत की है, अब विपक्ष को अपने आप को दिखाना है, प्रूव करना है, सड़क पर उसका संघर्ष नजर आना चाहिए, सदन में नजर आना चाहिए, एक संयमित गरिमा के साथ आना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक अच्छा मौका मिलेगा। जातियों की स्थिति तो ये है, जाति एक सातवां सच्चाई है। जातियों की तो अखिलेश जी ने भी किया था, मान लिया राजभर जी को जोड़ा है, जाट को जोड़ा है, चौहान को जोड़ा है। जो छोटे छोटे जातियों के समूह थे, जो किसी भी कारण से बाद में अखिलेश जी के साथ से हट गए हैं या निष्क्रिय हो गए हैं, आत्म अवलोकन करना होगा अखिलेश जी को, और उन सबसे दोबारा संवाद स्थापित करना होगा। जैसे स्वामी प्रसाद जी के आने के बाद केशव मौर्य जी को ये लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है महान दल वालों की, तो उन्होंने अपनी सक्रियता घटा दी। इसी तरह जो अन्य ओबीसी के नेता आए, उनके आने के बाद उनका आरोप है कि उनको समुचित महत्व नहीं मिला है। केवल पश्चिम में जैन जी को, पूरब में राजभर जी को सम्मान मिला है। राजभर जी को, जैन जी को अपने साथ जोड़ के रखें, अन्य जातियों में प्रयास करें, और इस 2022 के चुनाव में बहन जी के दलित वोटर ने सारा पासा पलटा है। अंबेडकर वादियों को, लोहिया वादियों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास करना होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू किया है। अन्य जातियों में भी प्रयास समाजवादी पार्टी को भी करना होगा, उनके साथियों को भी करना होगा, जिससे एक समग्र विपक्ष बनाया जा सके, उसके लिए करना होगा। राजनीति में स्थायी रूप से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसा कि पाठक जी अभी कह ही रहे थे, अब डिलीवरी की बात महत्वपूर्ण है। सत्ता को भी डिलीवरी दिखानी पड़ेगी, विपक्ष को भी डिलीवरी दिखानी पड़ेगी। केवल ट्विटर से नहीं है, कहीं कोई जन संवेदना से जुड़ा कोई मुद्दा होगा, विपक्ष को उस पर सड़कों पर आकर प्रखर होना होगा, मजबूती से विरोध करना होगा, और जनता की पीड़ा को आवाज देनी होगी। तो निश्चित रूप से ये सब धीरे धीरे आधार बनेगा, और विपक्ष इस बार ऐसी स्थिति में नहीं है कि सत्ता एक तरफ कुछ करे, आगे आगे मेहनत करनी होगी दोनों को। सत्ता को उससे ज्यादा करनी होगी, क्योंकि इनके प्रति अपेक्षाएं बहुत हैं। विपक्ष को भी वापस अपने आप को स्थापित करने में मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी आप होगी। विनीता जी, विपक्ष को इतना भी हम, हार जीत अलग विषय है, लेकिन यदि आप सारा अवलोकन करेंगे तो विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी रही। विपक्ष ने बहुत मजबूती से अपने आप को स्थापित किया है। उस स्थापित करने की वजह से इतनी सीट तक विपक्ष पहुंचा है। अखिलेश हम्म। यादव या उनके टीम या उनके एलाइज को आप कमजोर नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है,
इतने संसाधनों के साथ है, उनके सामने टिक पाए, जम पाए, अपने आप को स्थापित कर पाए, तो विपक्ष को आप कमजोर नहीं कह सकते। अब विपक्ष को अन्य प्रयास करने होंगे, एड ऑन करना होगा। जो कुछ गलतियां रही हैं टिकटों के वितरण में या अन्य कारणों पे, उस पर आत्मावलोकन करना होगा और लोगों से संवाद बढ़ाना होगा, लोगों की समस्याओं के साथ अपने आप को सहभागी करना होगा। तो निश्चित रूप से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत टक्कर देगा और 2024 का चुनाव वॉक ओवर नहीं होगा जैसे पहला हो रहा था। पार्टी के खिलाफ वोट देगा। मैं अजय जी की बात से सहमत हूं कि इस बार उन्होंने ब्रजेश पाठक के रूप में ऐसा जिम्मेदार चेहरा आगे बढ़ाया है जो दिनेश शर्मा जी के मुकाबले बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, सक्रिय है और ब्राह्मणों में जिनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। अंसारी जी की जहां तक बात की है, बिल्कुल सही बात है। अंसारी के बारे में एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में पूरे में समूचे में जहां मुस्लिम वर्ग है, वहां अंसारियों की संख्या बहुत बड़ी है। मुस्लिमों में अंसारी बहुत बड़े हैं। अंसारी को वोट में आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कोशिश करे, डेंट जरूर देने की कोशिश करेगी। अगर सक्रिय रूप से अंसारी मेहनत कर पाए तो निश्चित रूप से जो भाजपा का प्रयास है कि मुस्लिमों में डेंट और डेंट में अंसारी, अपनी बिरादरी के अंसारी के नाते अगर ये कोई परफॉर्मेंस दिखा पाए, जैसा कि अभी कह रहे थे इनको बहुत आगे तक बढ़ाया जाएगा, अगर बढ़ाया गया और इन्होंने सच में ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई पूरे प्रदेश में, तो भाजपा को लाभ होगा और सपा के लिए नुकसानदायक होगा। अभी आसार नहीं लगते हैं कि मुस्लिम बटेगा, लेकिन मुस्लिमों में भी अंसारी को चुनना ये बहुत बढ़िया रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दयालु जी का जिक्र किया है, वहां नीलकंठ तिवारी को हटाना भी था परफॉर्मेंस ना होने की वजह से। वहां जो है मंदिर जी के जो महंत थे, सब लोग नीलकंठ जी से नाराज थे, नीलकंठ जी को हराने की बात थी, लेकिन नीलकंठ जी को टिकट भी देकर बचाया गया। पर नीलकंठ जी के मुकाबले दयालु मिश्र को वहां ला के वहां ब्राह्मणों में कोई नाराजगी भी पनपने नहीं दी गई। जो अन्य जातियां हैं जिनके लिए था अंबेडकर वादियों को लाने का प्रयास था, जिसके लिए चूंकि अंबेडकर वादी इस बार पहले ऐसे हैं विनीता जी जिन पर अब भविष्य की राजनीति निर्भर करती जा रही है। 2022 बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। 2022 में हम चूंकि मायावती जी कमजोर हुई हैं, 2024 में जो मायावती जी के जाटव को, अंबेडकर वादियों को अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल होगा, वो 2024 का बड़ा विजेता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।